हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। दिस इज डिंपल यादव, योर फिजिक्स टीचर। तो बेटा हमने कल की क्लास ली थी। कल की क्लास में हमने यूनिट एंड डायमेंशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है वो जाके पहले प्लीज कल की क्लास देखे, ठीक है, तब जाकर इस क्लास के ऊपर आए जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो सके, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, उनकी यूनिट्स के बारे में, और कुछ हमने प्रीफिक्सेस वगैरह देखे थे, ठीक है। तो आज बेटा लास्ट की वीडियो में जो मैंने बताया था कि मैंने कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर टिप्स दी थी कि दुनिया जहान का अगर तुम्हें कोई भी फॉर्मूला आता है, फोर्स से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड, या किसी भी चीज से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, अगर दुनिया जहान का तुम्हें कोई भी फॉर्मूला आता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला को इजीली निकाल सकते हो। दिस इज द बेसिकली अ इजी कांसेप्ट, ठीक है। तो चलो हम आज डायमेंशनल फॉर्मूला सीखते हैं, ठीक है। और आज की क्लास के बाद जो डायमेंशनल फॉर्मूला का कंसेप्ट होगा वो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो सबसे पहले हमें इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, मैंने कल बता दिया था इनके बारे में, इनकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था, इनके सिंबल के बारे में डिस्कस किया था, और इनके डायमेंशनल सिंबल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है बेटा। तो अभी मैंने बताया कि अगर दुनिया जहान का तुम्हें कोई भी फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, हमें पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेंथ के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी फॉर्मूला पता है, जैसे कि मुझे पता है कि लेंथ होती है, लेंथ का सिंबल क्या होता है, डायमेंशनल सिंबल L होता है, ठीक है। तो उसको क्या लिख देंगे, L। तो डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, L लिखकर इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, लेंथ का। देखो मैंने तीन स्टार्टिंग वाली जो 3 बेसिक क्वांटिटी थी मैंने इनके बारे में बताया था। अगर किसी क्वांटिटी को हम नहीं लिख रहे तो उसकी पावर 0 लगाकर भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे m0 L की रेज टू दी पावर कितनी है, 1। अब T0 क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर रेज क्या होता है, 1, ठीक है। तो ऐसे भी सिंबल है, सही है, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप ऐसे ही लिखो, ये भी सही है, ठीक है। चलो तो अब एक एक फॉर्मूला लेके चलेंगे और इन द मिड ऑफ द वीडियो आपको पूरी की पूरी फॉर्मूला की लिस्ट मिल जाएगी। आप उसमें से लिस्ट देख लेना और उन सभी की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस की। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी नॉलेज बूस्टअप हो जाएगी। चलो तो हम फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले आता हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर हमें वेलोसिटी का कोई भी फॉर्मूला पता है तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है बेटा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है तो हमें पता है कि जो ये क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, टाइम क्या है, t है। तो हमें इसको डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बेटा v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब देखो इसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ, टाइम का क्या होता है t। अगर ये पावर ऊपर जाएगी तो LT-1, तो इसको क्या लिख दोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, LT-1। और अभी मैंने बताया था कि जो 3 बेसिक क्वांटिटी होती हैं उनको भी साथ लिखा जाता है, और जो क्वांटिटी इस फॉर्मूला के अंदर इंक्लूड नहीं है उसको हम रेज टू द पावर 0 लगा के लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, चलो देखो बेटा, तो m0 LT-1 हो गया, बिल्कुल इजी है। चलो आगे आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है तो भी आसानी से निकाल सकते हो। बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अभी देखो वेलोसिटी का अभी जस्ट मैंने निकाला है, ये दोनों के दोनों, ठीक है। तो वेलोसिटी का ऊपर लिखेंगे क्या, LT-1, निकालने की जरूरत नहीं है, दोबारा निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से। बेटा अगर यहां पे पॉजिटिव पावर है ऊपर जाएगी तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो LT-2 इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो, और वही जो अभी बताया था m0 LT-2 हो गया ये, वेरी इजी, ठीक है। अब आएगा बेटा फोर्स। फोर्स का क्या आएगा,
बेटा फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, देखो इसका सिंबल क्या आएगा, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम लिखो, पहले कैपिटल एम लिखा, फिर एक्सेलरेशन का अभी हमने निकाला है, क्या आएगा LT माइनस 2, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी कंसेप्ट है ये, ठीक है। फोर्स का हो गया। अब बेटा वर्क का कैसे निकालोगे बताओ। वर्क होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा अभी हमने क्या निकाला है, फोर्स का क्या आ रहा है, MLT माइनस 2, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि लेंथ। अब देखो फोर्स का MLT माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ। बेटा अगर पावर ऊपर मल्टीप्लीकेशन के अंदर हो तो पावर ऐड हो जाएगी, लेकिन सेम क्वांटिटी के अंदर सेम क्वांटिटी को ही ऐड करोगे, ठीक है। तो क्या आएगा, m 1l l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है। ये किसका हो गया बेटा, वर्क डन का। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें याद ही हो जाएंगे, तुम्हें इतनी जल्दी क्वेश्चन करोगे वेरी क्विकली। चलो बेटा बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम को बेटा किससे डिनोट करते हैं, p से। तो बेटा देखो मास इनटू वेलोसिटी, मास का क्या आएगा, कैपिटल M, क्यों, दिस इज एन फंडामेंटल क्वांटिटी हियर, ठीक है। अब वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी का क्या होगा बताओ, LT माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सीधा लिख दो, क्या, MLT माइनस 1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगा दो, ठीक है। ऐसे बेटा इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। अब बात करते हैं बेटा प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या है, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम्हें एरिया का याद रखना है। एरिया मतलब है कि दुनिया जहान का कोई भी एरिया हो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि एरिया किसका हुआ, क्यूब का एरिया हुआ। क्यूब का एरिया क्या होता है, देखो बेटा क्यूब कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब देखो 6 फेसेस बनते हैं ना ऐसे करके, ठीक है। अब एक एरिया निकाल लो, कितना आएगा, एक का, एक स्क्वायर से तो बनेंगे क्यूब, ऑब्वियसली बात है बेटा। इसका होता है साइड का स्क्वायर। अब 6 है तो क्या हो गया, 6 साइड का स्क्वायर। अब ये 6 है ना, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्वांटिटी बेटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। और मैंने कल ही बताया था कि वीडियो में, इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और उसकी यूनिट ना हो। हाँ अभी मैंने थीटा का एग्जांपल दिया था, थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बट उसकी यूनिट है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, देखो जितनी भी कांस्टेंट क्वांटिटी और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस होते हैं। अब बेटा प्रेशर की बात कर रहे थे, प्रेशर कहां पे, प्रेशर देखो, प्रेशर ये रहा। प्रेशर का होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बेटा अभी फोर्स का हमने निकाला, देखो फोर्स का क्या निकाला बताओ, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी, ये रहा फोर्स का, ये रहा MLT माइनस 2। फोर्स का क्या आएगा, MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर का क्या हो जाएगा बेटा, एरिया। एरिया का क्या होगा, एरिया किस में मेजर करेंगे, लेंथ है, लेंथ का L स्क्वायर। अब पावर ऊपर जाएगी, यहां पे 2 पावर है, यहां पे 1, तो क्या हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2। ये हो जाएगा बेटा किसका, प्रेशर का। तो कहने का मतलब ये हुआ, तुम ऐसे किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही चार्ज का क्या होता है बेटा, देखो करंट क्या होता है, करंट होता है बेटा चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या आया, करंट इनटू टाइम। करंट का क्या होता है, एम्पियर इनटू टाइम। टाइम का क्या होता है, टी। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो, ये चार्ज। देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरी बात सुनो, अभी आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आपको इन द मिड ऑफ वीडियो या लास्ट के अंदर आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब ये हो गई, तो आपको देखो होमवर्क भी कर लो आप, जैसे कि रेजिस्टेंस का हुआ। अब देखो रेजिस्टेंस का दुनिया जहान का कोई भी फॉर्मूला याद है, तुम आराम से निकाल सकते हो। चलो मैं हिंट दे देता हूं, V इक्वल्स टू IR। बेटा देखो अगर तुम्हें V इक्वल्स टू IR का निकालना, तो I तो एक फंडामेंटल ऑलरेडी क्वांटिटी है। अब ये क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला देखोगे, आप बुक में से देखोगे, आराम से पढ़ोगे, तब इन चीजों को सोल्व करना। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बुक से रीडिंग भी हो जाएगी अच्छी, ठीक है।
रेजिस्टेंस का निकालना है, और एक कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको फॉर्मूला निकालना है। ये बिल्कुल होमवर्क करना, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आराम से आ जाएंगे। देखो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला पता है तो आप उनकी क्या यूनिट्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास क्या है, कुछ भी ले लो आप, वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी बेटा डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, इसकी मीटर पर सेकंड हो गई। बेटा देखो एक्सेलरेशन की यूनिट निकालनी है तुम्हें, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, देखो बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है अभी हमने निकाला है मीटर पर सेकंड। बेटा क्या निकाला हमने, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम ऊपर से जाएगा, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो क्या हो जाएगा बेटा इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही वर्क की क्या होती है न्यूटन, इसकी क्या हो जाएगी बेटा मीटर, और बेटा न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं जूल। ऐसे इसकी क्या होती है बेटा किलोग्राम, इसकी क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी हमने निकाली है, तो इसको बेटा क्या बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। ऐसे सारे की सारी यूनिट निकाल सकते हो। इसकी क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बेटा इसकी क्या हो जाएगी न्यूटन सेकंड हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी फोर्स की पास्कल होती है, वो ऐसा यूनिट है। तो यूनिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बस अब हमने आपको रफली बता दिया, ठीक है। फोर्स की क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चार्ज की क्या होती है बेटा कुलाम होती है, चार्ज की क्या होती है कुलाम, ऐसा यूनिट होती है वो। आप इसकी सीजीएस यूनिट आराम से निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, आपको अभी पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, देख लेना। और ये सारे के सारे देखो, कहने का मतलब ये है कि आप कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो, सारी की सारी चीजें आसान लगेंगी। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर आगे बढ़ोगे, तो सारी की सारी चीजें आपको क्या बहुत बहुत आसान लगने लगेंगी, ठीक है। तो हम आगे इनके ऊपर न्यूमेरिकल वाली क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। हाँ, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको जॉब्स वगैरह की अपडेट्स मिलती रहे, कब किसका फॉर्म निकल रहा है, सारी की सारी चीजें आपको इस चैनल के ऊपर अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको उस टॉपिक के ऊपर पहले वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।